हेलो मेरे भाइयों बहनों, माताओं, बुज़ुर्गों, नौजवानों, बेटियों, सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं प्रभु में आप सभी की सलामती चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज तक जैसे मुझे वफादारी के साथ संभाला, आप लोगों को भी संभालते हुए आ रहा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वफादार है, भला है और अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है। आज से हम एक बहुत ही पवित्र शास्त्र की महत्वपूर्ण किताब रूत की किताब के बारे में, रूत का जीवन, उसकी सास नाओमी का जीवन के बारे में सीखने जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में अलग अलग घटनाओं के द्वारा अलग अलग समय में कार्य किया। ये आज हमारी पहली कड़ी है। मैं आशा करता हूँ पवित्र आत्मा हमें इस किताब की कीमती, बहुमूल्य और स्वर्गीय गहराइयों में लेके चले। रूत की जो किताब है पवित्र शास्त्र में छोटी पुस्तकों में से एक कहलाती है, और कोई भी नहीं जानता कि यह पुस्तक किसने लिखी या यह कहाँ लिखी गई। इसके बारे में कोई सबूत नहीं है, प्रमाण नहीं है इसके विषय में। और इसकी जो लिखने की कला है, शैली है, उसके आधार पर हम कल्पना कर सकते हैं या कल्पना की जा सकती है कि 1000 ईसा पूर्व में या उसके आसपास ये किताब लिखी गई है। कुछ बाइबल के जो विद्वान हैं सोचते हैं कि शमूएल नबी इसका लेखक है, हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण देखने को नहीं मिलता। रूत की जो किताब है एक कड़वा अनुभव प्राप्त की हुई स्त्री नाओमी और एक दयालु प्रेमी बहू रूत की कहानी है। नाओमी के पास कई अच्छे गुण थे और हकीकत में हम उसके जीवन में कई सुंदर पाठों को सीख सकते हैं। हम केवल यह ध्यान करेंगे कि नाओमी अपनी बहुओं की आत्मिक उन्नति के लिए हानिकारक कैसे थी, क्योंकि जब सब कुछ रुत के विरोध में प्रतीत होता था या ऐसा लगता था कि सब परिस्थितियां, सब हालात रुत के खिलाफ जा रहे हैं, तब रुत की नम्रता और परमेश्वर के प्रति उसकी एक चित्त यानी एक मन होकर के, एक आत्मा होकर के, जो धर्म निष्ठा या भक्ति का जो भाव था, उस बात को ही पवित्र शास्त्र इस पुस्तक में प्रकट करता है, उस उद्देश्य को ही दर्शाता है। हम नाओमी को परमेश्वर के साथ कड़वी पाते हैं, परंतु बोअज के सहायता के द्वारा रुथ नाओमी के जीवन में भरपूरी ला पाई। किसकी सहायता के द्वारा? बोअज की सहायता के द्वारा। रुत के जीवन में या रुत के जीवन से हम कई सुंदर पाठों को सीख सकते हैं। उसकी कहानी में कई अद्भुत सत्य उदाहरण प्रदर्शित किए गए हैं, लेकिन जैसे दानियल का सुंदर इतिहास उसके इस निर्णय के चारों ओर कि उसने अपने हृदय में ठान लिया कि वह अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। किसने ठाना था? दानियल नबी ने। घूमता है, यानी दानियल ने जैसे ठाना कि मैं अपने आप को ये बेबीलोन के लोगों की भोजन वस्तुओं के द्वारा अपने परमेश्वर के खिलाफ भोजन संबंधी अपवित्रताई को अपने जीवन में नहीं लाने दूंगा, ठीक इसी तरीके से हम रूत की किताब में रूत का अपनी सास के प्रति नम्र, दीन रहना और उसके प्रति वफादार रहने को दिखाता है। उसी तरह इस मोआबिन विधवा की मसीह की वंशावली में पहुंचने की यात्रा भी उसके नाओमी के पीछे हो लेने और उसे परमेश्वर की ओर और उस परमेश्वर की ओर एक चित धर्म निष्ठा दिखाने का निर्णय लेने के आसपास घूमती है। कैसे? जैसे दानियल ने अपने आप को अशुद्ध नहीं होने दिया, ठीक उसी प्रकार से प्रभु का वचन कहता है मोआबिन विधवा की मसीह की वंशावली में पहुंचने की यात्रा भी उसके नाओमी के पीछे हो लेने। जब रुत नाओमी के पीछे हुई तो रुत, जिसको कोई अधिकार नहीं था मसीह की वंशावली में आने का, आखिरकार वो अपनी नम्रता और दीनता के कारण मसीह यीशु की वंशावली में शामिल हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
आगे हम देखते हैं जिसे उसने नाओमी के द्वारा जाना था। कैसे एक अन्य जाति स्त्री ने एक अनुग्रहकारी छुड़ाने वाले कुटुंबी के द्वारा संतों के बीच में मिराज को प्राप्त किया। इसका बहुत सुंदर चित्रण हम देखते हैं और इसलिए हम भी उसके निर्णय से भली भांति सीख सकते हैं कि हमें अपने छुड़ाने वाले के हृदय को जीतने के लिए क्या करना चाहिए। हम मसीही प्रेम को क्रियाओं में और लोगों पर उसके सामर्थ्य प्रभाव को देख सकते हैं। चाहे इस पुस्तक में प्रेम शब्द का एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया तो भी शायद हम किसी भी अन्य पुस्तक में इस कहानी के समान बिना स्वार्थ के और पवित्र प्रेम को नहीं देख पाएंगे। यह जो रूत की किताब है 3 अंतिम संस्कारों के साथ आरंभ होती है। पहले अध्याय के 3 वचन में हम देखते हैं कि एलीमेलेक जो परिवार का मुखिया था मर गया। चौथे वचन में रूत का विवाह हुआ और 5वें वचन में वह विधवा हुई। उसका देवर भी मर गया। परदेश में विधवा सास अपनी 2 पति रहित संतान रहित बहुओं के साथ रह गई। फिर भी इन सभी दुखों में परमेश्वर का एक खास उद्देश्य था। पुस्तक का अंत एक बड़े आनंद के साथ होता है। पुस्तक के 4 अध्याय हैं। आइए हम इनमें देखते हैं। पहला अध्याय रोने का अध्याय कहलाता है। नाओमी, रूत और ओर्पा रो रहे हैं। दूसरे अध्याय में काम करने का अध्याय कहलाता है। इस पूरे अध्याय में रूत को काम करते हुए देखा जा सकता है। तीसरा अध्याय प्रतीक्षा करने का अध्याय कहलाता है। रूत को बोअज के साथ विवाह करने के लिए प्रतीक्षा करने को कहा गया। चौथा अध्याय विवाह का अध्याय। रूत का विवाह बोअज के साथ हो जाता है। पवित्र शास्त्र में दूसरी ऐसी कोई पुस्तक नहीं जिसमें परमेश्वर के प्रति भक्ति को इतनी प्रबलता के साथ, इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया हो। इसलिए इस पुस्तक का अध्ययन उन सभी मसीहियों के लिए एक बड़ा उत्प्रेरक है, यानी प्रेरणा का कारण है, जो गहरे आत्मिक जीवन को ढूंढना चाहते हैं या ढूंढ रहे हैं, और ख़ास तौर पर उनके लिए जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर की सेवा करने के लिए समर्पित किया है। रूत कभी भी मोआब वापस नहीं गई। अंत तक उसने परमेश्वर और सच्चाई के प्रति अपने समर्पण और धर्मनिष्ठा को बनाए रखा। संत पौलुस की चुनौती के लिए उसका जीवन एक बहुत अच्छा उदाहरण है। संत पौलुस कहते, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। रोमियो 8 अध्याय 35 और 37 वचन। इस कारण इसमें कोई भी अचंभे की बात नहीं कि परमेश्वर ने उसका आदर किया, एक अन्य जाति स्त्री होने पर भी, और वह भी उस जाति से संबंध रखने पर भी जो परमेश्वर की दृष्टि में इतनी घृणित थी कि उसकी 10 पीढ़ियों को परमेश्वर के भवन में जाने की अनुमति नहीं थी। वह इस स्तर तक ऊंची की गई कि बाइबल की एक पूरी पुस्तक उसके नाम पर रखी गई और उसे जीवित परमेश्वर की ओर उसके समर्पण को वर्णित करने के लिए समर्पित किया गया। हालेलुया। रूत की पुस्तक में केवल 4 अध्याय हैं जिसमें 85 वचन हैं, परंतु उनमें धन की खान है। निरुत्साह उत्साह में कैसे बदल सकता है? कड़वाहट मिठास में कैसे बदल सकती है? बांझपन फलवंत दशा में कैसे बदल सकता है? कंगालपन संपन्नता में कैसे बदल सकता है? अकेलापन मित्रता और संगति में कैसे बदल सकता है? निराशा धन्य आशा में कैसे बदल सकती है? और विलाप नृत्य में कैसे बदल सकता है? इसके विषय में यह कहानी प्रकट करती है। पवित्र शास्त्र की 66 पुस्तकों में से केवल 2 का नाम ही स्त्रियों के नाम पर रखा गया है। एक है एस्तर की पुस्तक और दूसरी रूत की पुस्तक। इन दोनों पुस्तकों में से हम कुछ तुलना अगर करें, जो तुलना वाली बातों को अगर देखें, तो रूत में एक अन्य जाति स्त्री एक यहूदी से विवाह करती यानी बोअज से। अन्य जाति है रूत मोआबिन स्त्री और शादी करती है बोअज से यानी यहूदी से। और एस्तर की किताब में एक यहूदी स्त्री है, कौन? एस्तर, अन्य जाति से विवाह करती है। रूत एक बालक के जन्म के साथ समाप्त होती है और एस्तर शत्रु के लटकाए जाने और उसकी मृत्यु के साथ समाप्त होती है। लगभग 3000 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु रूत की कहानी अभी भी बहुतों की मनपसंद कहानी है और बहुत से माता पिता अभी भी अपनी बेटियों का नाम रूत रखते हैं। यदि रूत अपने ही मार्ग पर चली गई होती तो वह इजरायलियों की मिरास और यीशु की वंशावली में प्रवेश नहीं कर पाती। नाओमी का अनुगमन, नाओमी का पीछा करने के द्वारा
दीनता के साथ, नम्रता के साथ वह एक ऐसे व्यक्ति के पास ले जाई गई जो उसका पति हुआ और जिसके साथ उसे बड़ी मिरास मिली। यदि हम भी रुत के समान जीवित परमेश्वर का पीछा करें, अनुसरण करें, अनुगमन करें, भौतिक आशीषों या दूसरे समय संबंधी लोगों लाभों के लिए नहीं, परंतु उसको और अधिक पूर्णता से जानने की इच्छा के साथ करने का निर्णय लें। यूहन्ना 17:3 भी कहता है, अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन है परमेश्वर को जानना। प्रतिदिन हमारा कर्तव्य है। हम शरीर के चलाए ना चलें, हम शरीर की इच्छाओं के गुलाम ना बने, हम आत्मा के चलाए चलें। शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पे मन लगाता है, आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पे मन लगाता है। तो हम शीघ्र ही अपने स्वर्गीय दूल्हे यीशु से मिलेंगे और स्वर्ग में हमारे लिए रखी हुई निष्कलंक और ना मुरझाने वाली मिरास में जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी रूत की किताब है और ये बहुत ही अच्छी रूत की किताब के बारे में प्रभु के दासों ने ये अच्छी पुस्तक पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा इसको लिखा है और उसी में से मैं इसको रिकॉर्ड करके, मेरी इच्छा है कि ये जो वचन हैं एक एक बेटी के पास, एक एक बहन के पास, एक एक माता के पास, एक एक पत्नी के पास, एक एक सास के पास, संसार के हर देशों में कोने कोने में पहुँचे, ताकि हर एक बेटी, जैसे यिप्तह की बेटी को हम देखते हैं, यिप्तह की बेटी ने अपने पिता के वचन को पूरा किया, यिप्तह की बेटी बलिदान हुई, और हम यहाँ रुत का अपनी सास के प्रति प्रेम को देखते हैं। तो आज हमारी बहनों को अपने माँ बाप के प्रति प्रेम, आज हमारी जो बहन है जिनकी शादी हो गई है, अपने अपने ससुराल के प्रति प्रेम, सास के प्रति प्रेम, रिश्तेदारों के प्रति प्रेम और ससुर के प्रति प्रेम, पति के प्रति प्रेम, उसको चेक बैक करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। और वो भी पूरी नम्रता के साथ, दीनता के साथ, बिना स्वार्थ के, बिना कोई फल की इच्छा किए, निस्वार्थ भाव से अगापे प्रेम, ईश्वरीय प्रेम में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज भारतवर्ष को बहुत सी ऐसी बहनों की आवश्यकता है जो रुत की भूमिका निभाएं। आज भारत को बहुत से ऐसे भाइयों की आवश्यकता है जो दानियल की भूमिका निभाए, जो यिप्तह की तरह वफादार रहे, वचन दे करके वो ना मुकरे। तो मेरे प्रिय भाइयों, बहनों, बेटियों, बुजुर्ग माताओं, बुजुर्ग पिताओं, रुत की किताब हमें बहुत कुछ सिखाती है। इससे हमने सीखना है और उसको अपने जीवन में लागू करना है। परमेश्वर किसी का तालिब नहीं, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर निष्पक्ष निर्णय करता है। परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है और अपने धर्म और न्याय में वो कोई पक्षपात कभी नहीं करेगा। परमेश्वर ने रुत के मन को देखा, परमेश्वर ने रुत के हृदय की दीनता को देखा, परमेश्वर ने रुत की इच्छा को देखा, वो कितनी वफादार थी अपनी सास नाओमी के प्रति। रुत को जब नाओमी ने कहा तुम भी ओरपा की तरह अपने घर को लौट जाओ और अपने स्वदेश में जाके वहाँ दूसरी शादी करो, लेकिन ओरपा तो चली गई, लेकिन रुत का जो हृदय था, रुत ने बोला, हे माता जी, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर, आप जहाँ रहेंगी मैं वहाँ रहूँगी। तो ऐसे समर्पण से भरी हुई बहनों की आवश्यकता, पत्नियों की आवश्यकता आज परमेश्वर को है। आज इस रुत की किताब की पहली कड़ी में कौन बहन, पत्नी, बुजुर्ग माता ये फैसला लेती है कि प्रभु मैं आपके लिए जीऊँगी, आपके लिए मरूँगी। अगर आप ऐसा फैसला लेते हैं तो पवित्र आत्मा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु में आगे बढ़ते जाओ और प्रभु के वचन प्रार्थना संगति में आगे बढ़ते जाओ। फिर मिलेंगे। जय मसीह की। हालेलुया। सभी को मारा ना था।